अगर आप में इतना ही दम है तो आप एक बार कहिए कि यीशु इंस्टाग्राम पर आ जा, या आप कहिए कि मोहम्मद फेसबुक पर आ जा, तो भी आपको समझ में आएगा, लोग बता देंगे। ये जो अभी गाना रिलीज हुआ है भगवान कान्हा जी के ऊपर कि जन्माष्टमी पे के कृष्णा ट्विटर पे आ जा, एक बड़ी ही शर्मनाक बात है हम हिंदू समाज के लिए। ट्विटर पे आ जा, फेसबुक पे आ जा, वर्चुअल वर्ल्ड में आ जा। आपको मालूम है मनोमय कृष्ण ने ही, महाविष्णु ने ही रचित किया था मनोमय की सृष्टि से, और उनको ट्विटर पे बुलवा रहे हैं। ट्विटर पे आ जा, फेसबुक पे आ जा, वर्चुअल वर्ल्ड में आ जा। आपको मालूम है मनोमय कृष्ण ने ही, महाविष्णु ने ही रचित किया था मनोमय की सृष्टि से, और उनको ट्विटर पे बुलवा रहे हैं, फेसबुक पे बुलवा रहे हैं। पता नहीं क्या क्या बातें चल रही है ये फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। हमने सेंसर बोर्ड को पूर्व में भी चेतावनी दी थी। वो चेतावनी ये थी कि भाई आपको यदि सनातन धर्म के ऊपर कुछ चीज़ लिखना है या कुछ प्रसारित करना है, प्रदर्शित करना है, तो सनातन धर्म के विशेषज्ञों से अनुमति लें, उनसे पूरी समीक्षा करवा करके संपादित करें, अन्यथा हम सब जितने सनातनी हैं वो आक्रोशित हैं। देखिए, इसके पूर्व में वहाँ आदि पुरुष के अंदर हमने देख लिया, हमने ओ माय गॉड के अंदर देख लिया, अब कृष्ण के ऊपर आ गए। अरे आपकी खुद की प्रतिभा, आपकी खुद की मौलिक लेखनी के ऊपर बात करिए ना। उस मौलिकता को आप खत्म करके आप हमारे देवी देवताओं को मजाक बनाना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। विक्की की मूवी रिलीज हुई थी, विक्की कौशल की, पूरी हम सभी साधु संत देखने के लिए गए थे। एक कलाकार को ये सोचना होगा, एक निर्देशक को ये सोचना होगा, कहीं वो किसी सांस्कृतिक षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं बन रहा है जाने अनजाने में। बेहद चिंतनीय प्रश्न है, चिंतनीय विषय है। मैं ये चाहूँगा कि शीघ्र इस प्रकार की जो पुनरावृत्ति हो रही है, बारंबार इसकी रिपीटिशन हो रही है हमारे गीतों के अंदर, पटकथा के अंदर, इसको रोका जाए। ये हमारे लिए अच्छा होगा, ये समस्त सनातन राष्ट्र के लिए अच्छा होगा। जय श्री कृष्ण। ये जो अभी वर्तमान में भगवान कृष्ण को, भगवान महाकाल को, और जो भी इन फिल्म निर्देशकों के द्वारा, फिल्म अभिनेताओं के द्वारा ये जितना भी प्रकार का हास परिहास सनातन हिंदू धर्म परंपरा को बनाया जा रहा है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ये जो अभी गाना रिलीज हुआ है भगवान कान्हा जी के ऊपर कि जन्माष्टमी पे के कृष्णा ट्विटर पे आ जा, एक बड़ी ही शर्मनाक बात है हम हिंदू समाज के लिए, और बड़ी ही शर्मनाक बात है उस एक्टर के लिए जो इस प्रकार के भद्दे गाने को वो गा रहा है और परफॉर्म कर रहा है। हम उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं, साथ ही उस डायरेक्टर के ऊपर, फिल्म प्रोड्यूसर के ऊपर, फिल्म एक्टर के ऊपर, और जो भी उस पिक्चर से संबंधित जितने भी लोग हैं उनके ऊपर एफआईआर करके उनको जेल में डाला जाए। साथ ही जैसे अभी ओ माय गॉड 2 की पिक्चर देखा, भगवान महाकाल को, भगवान शिव को उन्होंने कचौरी खरीदते हुए दिखाया गया है। एक बड़ा ही शर्मनाक विषय है। इस सनातन हिंदू धर्म परंपरा के ऊपर एक कुठाराघात है। ऐसे हिंदू धर्म परंपरा को हम लोग सख्ती से पालन करें, और सख्ती से पालन करके इन लोगों का मुंह तोड़ जवाब दें। इन जितने भी पिक्चर है जो बना रहे हैं सनातन हिंदू धर्म परंपरा के ऊपर, इनका हम लोग कड़ी भाषा में भर्त्सना करते हैं, उनकी तीव्र निंदा करते हैं, और एक चेतावनी देते हैं कि इस उज्जैन अवंतिका नगरी में ये लोग अगर कदम भी रखेंगे तो इनका मुंह तोड़ इनका जवाब दिया जाएगा। चाहे वो महाकाल महाराज का परिसर हो, चाहे वो महर्षि सांदीपनि ऋषि का आश्रम हो, जहाँ पर इन लोगों की प्रवेश पूर्ण रूप से बंद रहेगा। यह हम एक ही भर्त्सना कर रहे हैं। फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली का गाना है कन्हैया ट्विटर पर आ जा। ये अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। भगवान को आप ट्विटर पर बुलाओगे, आप फेसबुक पर बुलाओगे, आप इंस्टाग्राम पर बुलाओगे। अगर आपको गाने बनाने की तमीज़ नहीं है तो कम से कम भगवान पर मत बनाइए। कोई भी फिल्म मेकर इस बात का बहुत ध्यान रखें कि भगवान का उपहास न उड़ाएं। फिल्मों का जरिया धर्म को बना करके, हिंदू देवी देवताओं को बना करके आप हजारों करोड़ रुपए कमाना चाहते हो, लेकिन भगवान का मजाक उड़ाते हो। पहले आपने आदि पुरुष में भगवान राम की मजाक उड़ाई, फिर हमने देखा OMG 2 में आपने भगवान शिव की मजाक उड़ाई, अब आप कन्हैया को ट्विटर पर बुला रहे हो। अगर आप में इतना ही दम है तो आप एक बार कहिए कि यीशु इंस्टाग्राम पर आ जा, हैं, तो आपको समझ में आएगा कि इन शब्दों का क्या अर्थ है। या आप कहिए कि मोहम्मद फेसबुक पर आ जा, तो भी आपको समझ में आएगा, लोग बता देंगे।
इसका क्या अर्थ है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बार बार हम आपका विरोध कर रहे हैं, बार बार हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, इसके बाद भी आप हिंदू धर्म पर इस प्रकार के गाने बनाना, पिक्चरें बनाना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, हमारे भगवान का अपमान करना नहीं छोड़ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत गलत है। सेंसर बोर्ड को चाहिए कि तुरंत इस प्रकार के जो भी कदम उठाते हैं ये फिल्म मेकर्स, उस पर तुरंत ब्रेक लगाएं, नहीं तो अब हिंदू सहन नहीं करेगा। आप पर दंडात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए। गुरुजी, कन्हैया ट्विटर पर राजा कृष्ण का गीत है, उस पर बहुत संत महात्माओं ने अपना विरोध जताया है, तो आपका उसके लिए क्या? कन्हैया ट्विटर पर आजा, एक इस प्रकार का कोई सॉन्ग वगैरह ऐसा गीत कुछ हुआ है, मेरी जानकारी संज्ञान में भी है। वो कुछ संत महात्माओं ने उसकी आलोचना की है, तो वो स्वाभाविक है और न्याय संगत भी है, क्योंकि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्ण के संदर्भ में ये कहा जाता है वह चित्त का आनंद है, सच्चिदानंद, विश्वोत्पत्ति, विश्व की उत्पत्ति का जो कारक है, उसे आप हृदय में बुला सकते हो, भाव में बुला सकते हो, अर्चना आस्था में बुला सकते हो, फेसबुक या ट्विटर पर नहीं बुला सकते हो ना। ये कौन सा तरीका है? जब जब किसी भी कीर्तन कर्तयति कीर्तना, किसी भी चीज का कीर्तन करे जो क्लेश का नष्ट करने वाले हैं, जो दुख और शोक के निवारण करता है, जो संपूर्ण सृष्टि को सुख प्रदान करने वाले हैं, आनंद रूप हैं, ऐसे परम योगी श्री कृष्ण के विषय में ये इस प्रकार के भजन करना, ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए, ये कुंठित मानसिकता के और जिसको कहते हैं ये इस प्रकार के बुद्धि से अल्पायु लोग हैं कि जो इस प्रकार के गाने या इस प्रकार का भगवान के विषय में फिल्मों में या कहीं पर भी इस प्रकार की करते हैं कि भगवान कुरकुरे मुरमुरे खरीद रहा है या कुछ इस प्रकार से, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसका विरोध होना चाहिए और इस प्रकार के करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ किसी न किसी प्रकार का कोई ऐसा वैधानिक नियम भी बनाना जरूरी है जिससे इन लोगों का प्रतिकार किया जाए, इन लोगों को अच्छी समझाइश के साथ साथ थोड़ा दंडात्मक कार्रवाई भी होना चाहिए। मैं भी इसके समर्थन में हूँ, क्योंकि आपके मनोविनोद, आपके उत्सव और उल्लास के लिए आप ये नहीं है कि किसी भी भगवान की मर्यादा है, किसी भी, क्योंकि भजन का भक्ति उसको कहते हैं जो आपके भाव को परमात्मा में लय करे। ये आप मनोरंजन प्रेरक चीजें बना रहे हो, मनोरंजन नहीं, आत्मरंजन होना चाहिए। संगीत भी आत्मरंजन कारक होना चाहिए। भक्ति में जितने भी कीर्तन हैं, भजन हैं, वो आत्मरंजन कारक हो, मनोरंजन कारक ना हो। ट्विटर पे क्यों आ जा, हृदय में क्यों नहीं आ जा? वहां शब्द जोड़ा जा सकता ना, मन में आ जा, भाव में आ जा, मेरे आत्मस्वरूप में आ जा, मेरी जागृति चेतना मेधा विद्या बुद्धि में आ जा, मेरे घर में आ जा, मेरे भावों में आ जा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात सृष्टि के प्रत्येक कण कण में जिस परमात्मा की व्यापकता है, किसी भी रूप में उसको उसके सारार्थ से भक्ति दिव्यता को प्राप्त करती है, उसे आप ओछे और विद्रूप शब्दों का आश्रय लेकर के उसका महिमा मंडन नहीं कर सकते। वह महिमा मंडन नहीं है बल्कि महिमा का खंडन है। जय श्री महाकाल। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।